हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए फिर से एक तोरण का डिजाइन लेके आई हूं, यानी पैटर्न लेके आई हूं। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट में यानी 2 पार्ट में हमेशा देती हूँ मैं। तो इस बार मैं जैसे एक वीडियो में मैं जो इजी होता है मैं उसे एक ही वीडियो में बना देती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इस कारण मैं इसे 2 पार्ट में दे रही हूँ। एक पार्ट में मैं यानी फर्स्ट पार्ट में मैं तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी, यानी तोरण पट्टी का डिजाइन बनाना बताऊंगी, और सेकंड पार्ट में इसका जो झालर होता है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कैसे बनाऊंगी वो सब मैं इसमें बताऊंगी और क्या क्या यूज करना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा कि उन सब भी इसे देख के बना सके। और जो अभी देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे हैंग करके मैं इसे रखती हूँ ज्यादातर, तो वो क्या होता है बहुत अच्छा दिखता है। तो वो भी मैं हो सके तो लास्ट वीडियो में आपको सेकेंड पार्ट में बता दूंगी कि कैसे, अगर ऐसे आप टांगना चाहते हो तो ऐसे भी टांग सकते हो, और जैसे पाइप वगैरह में हैंग करके टांगना चाहते हो तो उसमें मैं कैसे बनेगा वो मैं आपको बता दूंगी सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैं बस आपको यही तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी। और प्लीज आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाए और आप आराम से देख सको। तो चलिए, अब इसमें क्या क्या मैं यूज करूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं 4 कलर का ऊन लेके बैठी हुई हूँ और सारे 4 प्लाई की ऊन है, सारे 4 प्लाई की ऊन है। तो यहाँ पे जो 4 प्लाई की ऊन है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं येलो, ग्रीन, रेड और व्हाइट 4 कलर का मैं ऊन ले ली हूँ। आप चाहो तो 2 कलर में भी बना सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारे ऊन और से पड़ी हुई रहती है, तो मैं हमेशा ज्यादा ऊन का यूज कर लेती हूँ। जो छोटी छोटी बची हुई रहती है तो मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं क्रोचेट नीडल्स जो ली हूँ, यानी कुर्सिया जो ली हूँ 4 नंबर का है। एक छोटा सा कैंची यानी सीजर ले लेना है आपको, बड़ा छोटा जो भी आपके पास हो आप ले सकते हो। एक मेजरमेंट करने के लिए एक टेप में ले रही हूँ, यानी इसे नापने के लिए टेप ले लेना है आपको। और एक पतली सी सुई मैं आपको दिखाना भूल गई, जो स्वेटर का सुई होता है वो हमेशा आप इसे रख लीजिएगा क्योंकि स्टिच करना होता है, तो इस कारण स्वेटर वाली सुई आप एक रख लीजिएगा। वो मैं दिखाना भूल गई और मैं आपको नहीं दिखाई, बाद में दिखा दूंगी। तो इस तरह से सुई भी लेके आप बैठिएगा, यानी स्टिचिंग करने वाला नीडल्स सुई जिसको मैं बोल रही हूँ। तो ये सब अब मैं आपको बनाना बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। वैसे ये मैं दीपावली स्पेशल लाना चाह रही थी, लेकिन अब दीपावली पार हो गई है, तो अब मैं छठ स्पेशल ये बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग की तरफ छठ वगैरह में भी सफाई वगैरह बहुत लोग करते हैं और तोरण वगैरह हैंग करते हैं, यानी टांगते हैं अपने गेटों में, उसे शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले एक राउंड घुमाते हुए एक नोट लगा ली हूँ, यानी कि इस तरह से गांठे लगा लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 6 चेन बनाना है। तो ये देखिए 6 चेन मैं बना चुकी हूँ। अब इसके बाद सबसे फर्स्ट वाला जो चेन है वहां पे मैं देखिए ये कुर्सिया को घुसा रही हूँ और स्लिप स्टिच करते हुए मैं इसे एक कर दी। ठीक है, इसके बाद मैं देखिए 1 चेन ली नोट लगाने के लिए। उसके बाद मैं इस तरह से फंदे को लंबा खींच ली और इस जो मैजिक रिंग है यहां से मैं 10 टाइम या 9 यानी 9 बार या 10 बार आपको फंदे को लंबा लंबा खींच लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप 9 या 10 टाइम फंदे को खींच लीजिएगा, या 9 या 10, जितना आपको फंदा या जितना घना आपको बनाना है उसके हिसाब से आप फंदे को ले सकते हो। तो इस तरह से मैं देखिए बहुत डिटेल में और बहुत ही इजी करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बिगिनर लोग आराम से इसे बना सके। जिनको नहीं आता है, फर्स्ट टाइम देख देख के बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो, और जिनको आता है वो तो तुरंत ही कैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं स्लिप
स्टिच करते हुए देखिए इस तरह से लाई और इसे थोड़ा सा टाइट कर रही हूँ मैं, और एक चेन लेते हुए मैं नॉट लगा रही हूँ। फिर मैं एक चेन लूंगी, एक और नॉट लगा लूंगी। इसके बाद मैं 6 चेन बनाऊंगी। ठीक है, तो इसके बाद आपको 6 चेन बना लेना है और इस तरह से पप आपका तैयार हो गया। अब मैं दूसरा पप बनाने के लिए उसी लूप में जाऊंगी और यहां से मैं फिर से 9 या 10 बार आपको निकालना है फंदे को लंबा लंबा, जितना लंबा आप निकाल सको उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, लेकिन इतना भी लंबा नहीं निकालो कि आपको अच्छा नहीं दिखे, है ना। और ढीला खींचना है, टाइट खींचोगे तो छोटा बड़ा हो जाता है। एकदम लाइटली हाथों से आपको खींचना है इस तरह से। अब इक्वल कर लीजिए, बराबर कर लीजिए इसे। अब फिर से मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए ये दोनों को एक कर दी और इसे थोड़ा सा टाइट कर रही हूं मैं। इसके बाद में देखिए एक चेन लेते हुए नॉट लगाई, ठीक है, उसे काउंट नहीं करना है चेन में। इसके बाद जो मैं चेन बना रही हूँ वो मैं 6 बना रही हूँ, यानी 6 चेन बना रही हूँ। इसी तरह से मैं 2 और पप बनाऊंगी, यानी 2 और पप मैं इसी तरह से तैयार करूंगी। तो मैं सोची कि इसे स्किप कर दूं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको दिखा ही देती हूँ। तो सेम इसी तरह से आपको बनाना है। बगल वाली देखिए मैं ऊन में फंस गई थी तो उसे निकाल दीजिएगा। अगर फंस जाता है तो उसे निकाल दीजिएगा, नहीं तो फिर वो खिंचा जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से फिर मैं देखिए इसे खींच ले रही हूँ, टाइट कर रही हूँ और फिर एक चेन लेते हुए नॉट लगाना है। फिर उसके बाद 6 चेन बनाना है। सेम उसी तरह से आपको रिपीट करना है, उसको दोहराना है। और ये फर्स्ट रो आपका कहलाएगा। आप चाहो तो व्हाइट जो ग्रीन का यूज भी नहीं कर सकते हो, अगर 2 कलर में बनाना चाहते हो तो ये जो व्हाइट में बना रही हूँ पप, उसके बाद फिर आप व्हाइट कलर का ही सेकेंड रो में भी कर सकते हो, अगर ऊन वगैरह ज्यादा नहीं है तो। अगर आपके पास बहुत सारे ऊन हैं तो आराम से आप कलरफुल बनाइए। मैं दोनों ऑप्शन बता दे रही हूँ आपको, जो आपको सुविधा होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए कट कर ले रही हूँ और ये फर्स्ट रो कंप्लीट। ये जो ऊन बचा हुआ रहता है तो इसे आपको अंदर की ओर कर लेना है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो ये देखिए इस ऊन को मैं अंदर की ओर करूंगी, इसलिए मैं पतली नीडल्स हमेशा रखती हूँ, यानी कि क्रोशिया को, पतली वाले क्रोशिया को रखती हूँ। इससे बहुत आसानी से ये अंदर की ओर हो जाती है। अब कट कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ। मैं यही बोली थी कि अगर आप ग्रीन पसंद करते हो तो आप ग्रीन का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे फ्लावर टाइप का शेप दिखा रही थी, यानी फ्लावर डिजाइन में बना रही हूँ, तो उसमें ग्रीन का मैं, इस कारण मैं ग्रीन कलर का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे पहले नोट लगाई मैं अपने क्रोशिया में, उसके बाद में देखिए जो चेन बनाई थी, तो चेन के बगल में जो पप बना हुआ है उसके अंदर एक लूप है, उसके ऊपर वहां पे मैं देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। थोड़ा टाइट हो गया है ये, इस तरह से आप थोड़ा ढीला कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं 1 चेन ली। 1 चेन लेने के बाद अब मैं इस जो चेन बना हुआ है 6 चेन, यहाँ से मैं 9 यानी कि 9 बार मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। 9 या 8 टाइम, जितना आपको घना करना है। तो मैं यहाँ पे 8 या 9, तो मैं यहाँ पे 8 ही सोच रही निकालती हूँ, क्योंकि 9 में एक बनाई थी तो बहुत ज़्यादा वो फेरा फेरा यानी दूसरी तरह का दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे 8 बार आपको निकाल के, यानी 8 बार मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। आप भी 8 ही बार निकालिए, यानी 8 टाइम। और फ्रेंड, आपको अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आप
लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया इस डिजाइन को। और मैं बार बार पूछती हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से, यानी मेरी वीडियो कहाँ कहाँ जाती है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये मेरी वीडियो कौन से राज्य में, कौन से देश में या कहाँ कहाँ देखे जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन से स्टेट से हो, कौन से देश से हो। तो मैं फिर से देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की, जहाँ पे पप बना हुआ था उसके ऊपर वाले लूप से। इसके बाद में जो 6 चेन है वहाँ से मैं 8 टाइम यानी 8 बार फिर से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ, डबल क्रोशे कर रही हूँ। ये देखिए मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट करूँगी, है ना। सिंगल क्रोशे कर रही हूँ मैं यहाँ पे देखिए। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी। तो आप वहाँ पे 1 चेन भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इससे थोड़ा सा क्या होता है, घूमता हुआ नहीं दिखता है वो, इस कारण। तो ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ पे चेन ले रही हूँ एक्स्ट्रा, उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग उसे स्किप कर देते हो। अगर फास्ट करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे जहाँ पे आप बना रहे हो वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, पूरा बना लीजिए, फिर उसके बाद इसे ऑन कीजिए। इस तरह से आप आराम से बना सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे की, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और इसके बाद ये जो चेन है, चेन वाला लूप, यहाँ से मैं 8 बार डबल क्रोशे करूँगी, यानी कि क्रोशिया करूँगी। तो हम लोग की झारखंड वगैरह में अभी छठ पर्व और दीपावली अभी पार हो गई है। दीपावली और काली पूजा हम लोग इधर मनाते हैं। तो अब इधर आपको थोड़ा सा आवाज़ या शोर सुनाई देता होगा, ठक ठुक का। तो छठ वगैरह में बहुत सारे गेस्ट आते हैं सबके घर में, तो अपने अपने घर को सब लोग रिपेयर कर रहे हैं, तो इसे इग्नोर कीजिएगा अगर आवाज़ आपके कान में जा रही है तो। कानों में, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर इसे इस पतली वाले नीडल्स की सहायता से इसे अंदर की ओर करूँगी, एक क्रोशिया की सहायता से। हम लोग इसे क्रूस बोलते हैं, सब जगह अलग अलग इसका यूज होता है या नामों का। तो मैं यहाँ पे क्रूस हम लोग बोलते हैं, लेकिन मैं क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते तो क्रोशिया या नीडल्स, क्रोचेट नीडल्स, इस तरह से मैं यूज करती हूँ कि आप सभी लोग थोड़ा समझ सको। जो जैसे बोलते हैं मैं तीनों का यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए ये आपका सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे गोल्डन येलो कलर है ये, मैं इसका यूज करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं इस कलर से बना रही हूँ तो आपको भी इसी कलर से बनाना है। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप उस कलर से बना सकते हो। तो ये देखिए मैं इस तरह से नोट लगाती हूँ और पीछे की ओर मैं उनको ले गई। यहाँ से देखिए थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो मैं बार बार भूल जाती हूँ, इसे थोड़ा लूज कर लेना चाहिए। इसके बाद इसे खींच लीजिए और ये जो उन पीछे की ओर है इसे साथ में मैं देखिए रखूँगी और 1 चेन पहले लूँगी मैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए चेन जो मैं बना रही थी, यानी कि डबल क्रोशे के ऊपर एक चेन टाइप का यानी लूप जैसा बना हुआ रहता है, तो वहीं से आपको 3 टाइम देखिए मैं इस तरह से खींच रही हूँ, लेकिन ये छोटा छोटा स्मॉल टाइप का खींचूंगी और पप तैयार करूंगी। ठीक है, पप सेम व्हाइट वाला का जैसा ही तैयार करना है। ये देखिए मैं नोट लगा ली 1 चेन लेते हुए। अब मैं देखिए दोबारा फिर से लूप के अंदर से देखिए 3 टाइम निकालूंगी। फंदे को थोड़ा सा स्मॉल खींचना है, यहाँ पे छोटा खींचना है और फिर स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। फिर 1 चेन लेते हुए देखिए मैं नोट लगाई। तो अब यहाँ पर मैं देखिए 1 चेन ले रही हूँ कि अगर आपको ज़्यादा फैला फैला दिखना है तो 1 चेन ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो मैं एक 1 चेन लेके दिखा दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा ही स्पेस दिख रहा है तो मैं उसके बाद से नहीं ले रही हूँ। ठीक है, नहीं तो ऐसे बोलोगे कि यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे नहीं लिया। तो मैं दोनों तरह से बना के दिखा रही हूँ कि अगर जिनका बनावट टाइट है तो आप वहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले सकते हो। ठीक है,
तो मैं दोनों आपको बना के दिखा दी। इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग का कंप्लेन ये भी आता है कि मैम आप जो बना के दिखाती हो आपका अलग बनता है, मैं बनाती हूँ तो मेरा थोड़ा सा अलग बनता है। तो ये बिनावट पे डिपेंड करता है फ्रेंड, किसी का बिनावट थोड़ा टाइट होता है और किसी का थोड़ा लूज होता है। तो मैं इतना सारा बिनती हूँ कि इसके चलते मेरी बिनावट थोड़ी सी लूज हो गई है। तो आप वहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले सकते हो, ठीक है, अगर टाइट होता है तो। और ज़्यादा लूज है जिनका, तो वहाँ पे आप चेन मत लीजिए, बस चेन पे डिपेंड करता है ये सब। यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से की, ये देखिए पप तैयार कर रही हूँ मैं, 3 फंदे खींच रही हूँ, फिर स्लिप स्टिच कर रही हूँ, फिर 1 चेन ले रही हूँ नोट लगाने के लिए। अदर में कहीं भी 1 चेन का स्पेस नहीं ले रही हूँ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं एक आपको बना के इस तरह से दिखाई थी। तो यहाँ पे आपका टोटल 8 या 9 होना चाहिए, ये काउंट कर लीजिएगा। अब ये देखिए बीच में जो मैं जहाँ पे ज्वाइंट की थी वहां पे आपको जाना है और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, फिर 1 चेन लेना है, ठीक है। फिर मैं दूसरे वाले लूप में चले गई, ठीक है, जहाँ पे मैं बनाई थी डबल क्रोशे, उसके ऊपर में देखिए इस तरह से चेन बना हुआ रहता है। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने के लिए, लेकिन धुंधला हो जा रहा है। अब देखिए दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए मैं यहाँ से इस तरह से 3 टाइम निकाल रही हूँ, ऊपर में जो चेन बना हुआ रहता है वहाँ से, और फिर स्लिप स्टिच की। फिर मैं देखिए 1 चेन लेते हुए नोट लगा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको 1 चेन का स्पेस नहीं लेना है, और इसी तरह से आपको सारे चेन के अंदर से कंप्लीट करना है, इसी तरह से पप को, ठीक है, ऊपर का चेन से। ये जितना भी चेन है ऊपर में देखिए, ये जो लूप दिख रहा है इस तरह से दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ से आपको ये वर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो मैं एक और फिर दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए 3 टाइम मैं फंदे को खींच रही हूँ और स्लिप स्टिच की, फिर 1 चेन ली, यानी 1 चेन ली रही हूँ, 1 चेन का मैं नोट लगाई, बस सेपरेट हो जाता है वो। और इसी तरह से ये 3rd रो को कंप्लीट करना है फ्रेंड। सेम बनेगा इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स यानी मेरे बहुत सारे फ्रेंड की कमेंट आए हैं कि मैम आप थालपोस नहीं दे रही हो, प्लीज़ थालपोस का भी डिज़ाइन दीजिए। तो मैं बहुत जल्दी थालपोस का भी डिज़ाइन आप सभी के साथ शेयर करूँगी, लाऊंगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो मैं इसे कंप्लीट करने के बाद मैं थालपोस का भी डिज़ाइन लाऊंगी, क्योंकि आप ही सबका रिक्वेस्ट मुझे पूरा करना है, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारे प्यार देते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगा ली। अब ये 3rd रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जिन्होंने मुझको थालपोस का डिजाइन बनाने के लिए कहा है, मैं प्लीज आप सभी का नाम भी सोचती हूँ कि पुकारूंगी, जिनका जिनका मैं जो रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देख रहे हो, तभी तो आप कमेंट भी कर रहे हो। तो मैं सोचती हूँ कि बस थोड़ा सा आपका नाम भी अपने चैनल में पुकारूं। अब यहाँ पे मैं देखिए व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी 4th रो के लिए, सॉरी रो के लिए। और फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी एक और चैनल है सुनीताज निटिंग करके, तो प्लीज़ आप सब वहाँ पे भी जाके देखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
मैं वहाँ पे फिलहाल बच्चों की छोटी छोटी ड्रेसेस और फ्लावर वगैरह का डिजाइन देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक स्लिप स्टिच निकाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से, फिर बीच में 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर एक चेन। इस तरह से देखिए ये डिजाइन आपकी बनते हुए जाएगी। तो इस तरह से 1 स्लिप स्टिच करना है और 1 चेन लेना है। बहुत अच्छा सा ये डिजाइन दिखता है, चोटी शेप में दिखता है, बहुत प्यारा सा। तो इस तरह से इस वर्क को करना है। और मैं अभी बोल रही थी कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज उस चैनल को भी उसी तरह से प्यार दें। सभी व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे वीडियो को हमेशा देखते हैं, उन सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ। और जो अभी देख रहे हैं तो आप सुनीताज निटिंग करके सर्च कीजिएगा, आप देख लीजिएगा। तो मेरी वीडियो को प्लीज देखिएगा और उसे भी प्यार दें। तो मैं इस तरह से पूरा इधर भी रिपीट वही चीज को करूंगी। 1 स्लिप स्टिच करना है, 1 चेन लेना है, फिर 1 स्लिप स्टिच, फिर 1 चेन। और देखिए मैं जो स्लिप स्टिच निकाल रही हूँ, जो पप है उसके अंदर से निकाल रही हूँ, ठीक है, उसके बीच से नहीं निकाल रही हूँ। पप के ऊपर में जो लूप बना हुआ है मैं वहां से निकाल रही हूँ। तो वहीं से आपको निकालना है फ्रेंड। सामने से दिखाती हूँ मैं, देखिए यहाँ से निकाल रही हूँ इस तरह से और स्लिप स्टिच कर रही हूँ। ओह सॉरी, बीच में देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है और 1 चेन लेना है। तो यहाँ तक देखिए कंप्लीट हो चुका है। ये जो बीच में जो मैं सिंगल क्रोशे की थी, वहां मैं बोल रही थी कि बीच में आपको सिंगल क्रोशे भी करना है, वहीं पे इसकी सिधाई में ही जाके 1 चेन लेते हुए कट कर लेना है। और ये जो फ्लावर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे अंदर की ओर फिर से करूंगी नीडल्स की सहायता से, यानी कि क्रोशिया की सहायता से। और इसी तरह से मैं कलरफुल, आपको जितना कलर का बनाना है उस तरह से आप बहुत सारे कलर से भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 कलर का यूज कर रही हूँ, एक रेड और एक येलो कलर का। ये देखिए, लेकिन बीच का जो है वो सेम बनेगा और ऊपर का, लेकिन बस यहाँ बीच में जो पब बनाई हूं मैं, वहां पे आपको बस कलर को चेंज करना है, ठीक है। और इसे देखिए कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रंट और बैक साइड हमेशा देख लीजिएगा। तो फ्रंट साइड में ही हमेशा इसे ज्वाइंट करना है आपको। अब मैं चलिए आपको ज्वाइंट करना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बोली थी कि हम एक स्वेटर वाला सुई आपको इस तरह से ले लेना है, तो मैं उसमें नहीं दिखाई थी। तो इस तरह से मैं देखिए इसे डबल नहीं करूंगी, ये उनको घुसा लीजिए और सिंगल में रखना है उनको, डबल नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत मोटा दिखेगा। अब इसे मैं इस तरह से देखिए बिठा ले रही हूँ टेबल में और इसे देख लेना है कि कहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो जहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे करके ज्वाइंट की थी वहीं पे देखिए छोटा सा लूप जैसा बना रहता है। तो इस तरह से नोट लगा लीजिएगा और पीछे की ओर या तो अंदर से भी नोट को आप कर सकते हो। अंदर से इसे नोट निकाल लीजिएगा, उसके बाद 3 टाइम इस तरह से इस ऊन को खींच लीजिएगा, यानी स्टिच कर लीजिएगा, सिल लीजिएगा। और ये देखिए मैं फ्रंट साइड से ही सिल रही हूँ, बैक साइड से नहीं सिल रही हूँ, ठीक है। अब मैं देखिए नीडल्स को इस तरह से, ये जो व्हाइट वाला है इसके अंदर अंदर से मैं उस साइड चले जाऊंगी, ऐसे करते हुए। या तो आप यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद कट भी कर सकते हो। तो बार बार कट करने से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप इस तरह से इसे थोड़ा सा ढीला कर लीजिए और इस साइड में आ जाइए। अब मैं देखिए ये दोनों को सेम इस तरह से पकड़ रही हूँ और मैं फिर से यहाँ पे स्टिच कर दूंगी 3 टाइम। 3 बार इसे इस तरह से स्टिच कर देना है, सिल लेना है। सिलने के बाद अब मैं देखिए बैक साइड में आ जा रही हूँ, ये बैक साइड है। अब बैक साइड में आने के बाद इस तरह से इधर या उधर से जिग जैग करके इसे नोट लगा लीजिए, तो निकलता नहीं है ये ऊन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ, आप चाहो तो नहीं भी कट कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है फ्रेंड, तो इस गैप को कैसे कवर करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ।
यहाँ पर भी मैं सेम इसी तरह से ज्वाइंट करूंगी। तो आप चाहो तो गैप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो आप इसे बीच में इसे ज्वाइंट कर दीजिएगा इस तरह से। तो ये फ्लावर बहुत अच्छा से उभरा हुआ दिखेगा, नहीं तो इसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड में इसे स्टिच करना है, ठीक है। जैसे वो सबको मैं फ्रंट साइड से ही ज्वाइंट करी थी, लेकिन यहाँ पे आपको बैक साइड से इसे स्टिच करना है, सिल देना है। अब ये मैं यहाँ पे नोट लगा लेती हूँ। नोट लगाने के बाद इसे कट कर दीजिए और इसी तरह से सारा जितना भी ये फ्लावर बनाए हो आप, इसी तरह से सारा ज्वाइंट करते हुए जाना है। जहां तक आपका गेट का साइज हो उस तरह से आप ज्वाइंट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे टोटल 22 यानी कि 22 इस तरह से फ्लावर बनाई हूँ, एक येलो एक रेड इस तरह से। तो मेरे गेट के हिसाब से मैं इतना बनाई हूँ, आप अपने गेट के हिसाब से भी इसे नाप लीजिएगा और बना लीजिएगा। मैं गेट के साइज आपको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, उसमें मैं मेंशन कर दूंगी। तो मेरे गेट के साइज के लिए मैं इस फ्लावर को 22 फ्लावर बनाई हूँ। अब वो साइज मैं मेंशन कर दूंगी, इसमें बताना भूल गई हूँ मैं, यानी कि टेप से नहीं नापी हूँ। तो मैं इसी तरह से पूरा इसे ज्वाइंट करते हुए दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं फिलहाल यहाँ तक ज्वाइंट कर चुकी हूँ। इस तरह से ज्वाइंट पूरा कर लेना है आपको, और इस तरह से ये तोरण पट्टी का डिजाइन कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा दिखता है। तो ये मेरा गेट के साइज का है। मैं अपने गेट के साइज के हिसाब से 22 यानी कि 22 इस तरह से फ्लावर बनाई हूँ। और फ्रेंड बहुत ही प्यारा सा लुक दिखता है, बहुत ही इजी भी है बनाने में और बहुत सिंपल भी है और सुंदर सा भी दिखता है ये लुक। तो मैं इसे आपको सेकंड पार्ट में यहाँ पे जो मैं हैंग करती हूँ पाइप में, बहुत लोग पाइप पे भी लगाते हैं, बहुत लोग इसे काटी की सहायता से इसे इस तरह से टांगते हैं। तो ये जो झालर है वो मैं सेकंड पार्ट में आपको बनाना बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं इसे बनाई, तो आप फिलहाल फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में आपको झालर बनाना बताऊंगी। और फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। और जो अभी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उन सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी थोड़ा सा देख लें, उसमें भी बहुत सारे मैं तोरण वगैरह का डिजाइन देती हूँ, तो देख लीजिएगा। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी